स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक का नेम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी। अब मैं इसे इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जितना भी बेसिक है या जितना भी कंसेप्ट है ये सारे का सारा एज इट इज़ क्लास 12th में एक चैप्टर है LPP, जिसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं, फुल चैप्टर है, उसमें ये फुल बेसिक इसका यूज़ होगा। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना हमें। सो अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले हम करते हैं बात इक्वेशन। सो मैथमेटिक्स में हम इक्वेशन किसे बोलते हैं? जब भी दो स्टेटमेंट्स आपस में इक्वल होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 2x + 3 = 4। अब यहाँ पर मैंने क्या डाला है? = सो मतलब क्या है? ये इक्वेशन है। एक और इक्वेशन लिखते हैं x² = 4। अब ये भी क्या है? इक्वेशन, क्योंकि सेंटर में क्या है यहाँ पर? = का साइन। एक और लिखते हैं x³ - 2 = 6। रैंडमली कुछ भी लिख लो, ये सभी क्या हैं? इक्वेशंस हैं, क्योंकि सेंटर में क्या है यहाँ पर? = का साइन। अब इक्वेशन के बारे में आपको पता लग गया कि इक्वेशन किसे कहते हैं? जब भी दो स्टेटमेंट्स के इन बिटवीन = का साइन आता है, मतलब दो थिंग्स आपस में इक्वल हैं, दो स्टेटमेंट्स आपस में इक्वल हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। अब लीनियर इक्वेशन क्या है? अब देखो लीनियर इक्वेशन क्या है। अब ध्यान से देखो 2x + 3 = 4। इसमें x की डिग्री कितनी है? सबसे बड़ी 1। सो ये क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि x की डिग्री कितनी है यहाँ पर? 1। सिमिलरली यहाँ पर x की डिग्री कितनी है? 2। और वैसे भी आपको पता है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें डिग्री कितनी है? 3, तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन की। सो लीनियर इक्वेशन क्या होगी कि जिसमें x की डिग्री कितनी होगी? 1, या कोई भी वेरिएबल की डिग्री, जैसे 2x + 4 = 10। आप ये भी लिख सकते हो x = 10। आप ये भी लिख सकते हो 2x + 5 = 6, एट्सेट्रा। ये सभी क्या है? लीनियर इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि इनमें x की डिग्री कितनी है? 1। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आने वाले हैं। अब देखो सपोज़ यहाँ पर मैंने कोई दो नंबर्स लिखे a और b। आप इसको नंबर सपोज कर लो, इसको स्टेटमेंट्स मान लो, कुछ मर्जी मान लो। सो ये या तो मैथ्स में ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, या a बड़ा हो सकता है b से, या a छोटा हो सकता है b से। सो ये तीन पॉसिबल रिलेशन ही हैं कोई भी दो स्टेटमेंट्स के बीच में या कोई भी दो नंबर्स के बीच में। मैथमेटिक्स में यही तीन चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं कि या तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, या a बड़ा हो सकता है, या a b से छोटा हो सकता है। इसके अलावा कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या साइन है? इक्वल का, और इक्वल से हमें क्या मिलती है? इक्वेशन, जो मैंने अभी आपको बताया भी अच्छे से। अब देखो ये दोनों कौन से साइंस हैं? इनइक्वालिटी। अब यहाँ से हमें क्या मिलती है? इनइक्वालिटी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। सो देखो अब इसको थोड़ा डिटेल में बढ़ते हैं। हमारे चैप्टर का नेम क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज़। सो लीनियर इनइक्वालिटीज़। सो लीनियर का मतलब क्या होता है? जब वेरिएबल की पावर कितनी होती है? मैक्सिमम 1। और इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? जब भी लेस देन या ग्रेटर देन। सो जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 4 > 10। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, अब 2x + 4 = 10 है, तो इसका क्या मतलब है? इक्वेशन है ये। बट यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2x + 4 = 10। अब ये क्या है? इक्वेशन है। और ये क्या है? इनइक्वालिटी, क्योंकि 2x + 4 > 10। एक और एग्जांपल करते हैं 3x + 5 = 9। अब ये क्या है? इक्वेशन है। बट 3x + 5 > 9। सो ये क्या है?
इन इक्वालिटी, मतलब लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर क्यों? क्योंकि x की डिग्री कितनी है 1, और इस चैप्टर में हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में ही डिटेल में पढ़ना है। अब थोड़ा लीनियर इनइक्वालिटी को डिटेल में पढ़ते हैं। सो अब देखो 2x + 4 इसका मतलब क्या होता है? लेस देन। लेस देन मतलब कि 2x + 4 6 से कम है। लेस देन मतलब कम है। इसका जो फेस है ये 6 की तरफ ओपन है, मतलब 6 बड़ा है, और ये जो स्टेटमेंट है ये लेस है, मतलब उससे कम है। सिमिलरली इसको हम क्या बोलते हैं? मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ जानबूझ के। सो ग्रेटर देन। सो इसको हम क्या रीड करेंगे? 2x + 4 ग्रेटर देन 6, मतलब अब इसका फेस इधर को है तो मतलब 2x + 4 ग्रेटर है 6 से, मतलब बड़ा नंबर है। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 2x + 4 लेस देन और इक्वल टू 6। इस बारे में बाद में बताता हूँ आपको, पहले हम इसको भी लिख लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो देखो स्टूडेंट्स, इसके बारे में तो आपको क्लियर है कि 2x + 4 लेस देन 6 है, मतलब 2x + 4 6 से कम है। अब इसका क्या मतलब है? 2x + 4 ग्रेटर देन 6, मतलब 2x + 4 ग्रेटर देन 6 है। सो अब इसका क्या मतलब है? 2x + 4 लेस देन और इक्वल टू 6 है। अब इसका क्या मतलब है कि 2x + 4 लेस देन 6 है, बट ओकेजनली 2x + 4 इज इक्वल टू 6 भी हो जाता है। मतलब 2x + 4 लेस देन 6 है, और बट ओकेजनली ये कभी कभी इसके इक्वल भी हो जाता है। सिमिलरली 2x + 4 ग्रेटर देन 6 है, बट ओकेजनली 2x + 4 इज इक्वल टू 6 हो जाता है, सेम वे से जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो इसका क्या मतलब है? ये लेस है, मतलब उस 6 से कम है, और कभी कभी ओकेजनली का मतलब क्या होता है? कभी कभी उसके इक्वल भी हो जाता है, तो उसको हम क्या लिखते हैं? लेस देन और इक्वल टू। सिमिलरली 2x + 4 ये ग्रेटर देन 6 है, 6 से बड़ा है, बट कभी कभी ओकेजनली का मतलब कभी कभी ये इसके इक्वल भी हो जाता है। सो ऐसी जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। स्ट्रिक्ट का मतलब कि स्ट्रिक्ट है, उसको पता है कि ये इससे कम है तो कम ही है, ये 2x + 4 इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा ही है। अब इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज़। स्लैक का मतलब कि ये मतलब कि बोथ वेज हैं, मतलब ये कभी कभी इक्वल आंसर भी दे देती हैं और कभी कभी लेस देन भी हो जाती हैं। यहाँ पर ये कभी कभी ग्रेटर भी हो जाती हैं और कभी कभी इक्वल भी हो जाती हैं। मतलब ये दो वे से, मतलब टू वे से अपना आंसर दे रही हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। और ये जो है ये स्ट्रिक्ट है अपने, मतलब कि जो भी लिखा हुआ है उस पर स्ट्रिक्ट है कि इसका आंसर 2x लेस देन 6 ही आएगा, 2x + 4 ग्रेटर देन 6 ही आएगा। अब देखो मैंने आपको इनइक्वालिटी के बारे में डिटेल में समझा दिया। अब कुछ रूल्स करेंगे जिसकी आप हेल्प से क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब देखो हमारा फर्स्ट रूल क्या है? हमारा फर्स्ट रूल है वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट नंबर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब क्या है इसका? कि हम इनइक्वालिटी के बोथ साइड्स नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक। सपोज 10 इज़ ग्रेटर देन 4। सो हम क्या कर सकते हैं? हम बोथ साइड्स 2 को माइनस कर सकते हैं। आप करके देख लो कितना आंसर आएगा। 8 ग्रेटर देन 2 विच इज़ ट्रू। सो ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। चलो सो सेम 10 ग्रेटर देन 4। आप ऐसा करो, यहाँ पर हमने बोथ साइड सब्ट्रैक्ट किया था, दोनों तरफ 2 को ऐड कर दो। सो कितना आएगा? 12 ग्रेटर देन 6। ये भी ट्रू है। सो एक और एग्जांपल करते हैं। अब देखो आप ये भी कर सकते हो। सपोज 10 ग्रेटर देन 4। चलो वही एग्जांपल लेते हैं। चलो ऐसा कर लो 10 4 + 2। अब आप नंबर्स को शिफ्ट भी कर सकते हो, जैसे इस 2 को इधर ले आओ, कितना आएगा? 4। इधर कितना बन गया? -2। सो ये कितना आ गया? 8 ग्रेटर देन 4। सो ये भी ट्रू है।
सो बेसिकली मेरे कहने का क्या मतलब है कि हम कोई भी नंबर को इधर और उधर शिफ्ट कर सकते हैं प्लस और माइनस में। मतलब ये इधर चला गया है तो माइनस आ गया, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा। मतलब हम इनइक्वालिटी की बोथ साइड प्लस और माइनस में शिफ्ट कर सकते हैं और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सो नेक्स्ट रूल जो है हमारा, इफ़ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर्स। अब मैंने पॉजिटिव नंबर्स को अंडरलाइन किया है ऑन बोथ साइड्स, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटीज डू नॉट चेंज। अब साइंस ऑफ इनइक्वालिटी को भी मैंने अंडरलाइन किया है। सो देखो अब कैसे, अब देखो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज़ फिर वही एग्जांपल लेते हैं, 10 इज़ ग्रेटर देन 4। मैंने एग्जांपल ले ली। इफ़ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई, सो 10 इंटू 2, 4 इंटू 2, सो ये कितना आ गया, 20 ग्रेटर देन 8। ये आपको पता है ये 2 है, 20 इज़ ग्रेटर देन 8। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, फिर सेम एग्जांपल, 10 ग्रेटर देन 4, वही एग्जांपल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड। सो डिवाइड कर दो, 10/2, 4/2, कितना आएगा 5, 4/2 2। अब आपको ये पता है कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2 विच इज़ ट्रू, ये भी ट्रू है हमेशा। सो अब एक और एग्जांपल करते हैं। सो अब देखो 10 इज़ ग्रेटर देन 4 इंटू 2, मैंने एग्जांपल ली, 4 2 ज़ा 8, 10 इज़ ग्रेटर देन 8, ये सही लिखा मैंने। सो अब अगर मैं 2 को इधर लेके जाऊँ तो ये इधर आ जाएगा। सो ये कितना आएगा, 5 इज़ ग्रेटर देन 4। सो ये भी ट्रू है। मतलब हम नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो इसको हम इधर लेके जा सकते हैं और इनइक्वालिटी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी डू नॉट चेंज। अब एक और एग्जांपल करते हैं सेम ही, 10 इज़ ग्रेटर देन 4/2। चलो ये कर लेते हैं। अब यहाँ पर डिवाइड में नंबर 10 इज़ ग्रेटर देन 2 विच इज़ ट्रू, तो इसको इधर ले जाओ, 10 इंटू 20 ग्रेटर देन 4, ये कितना आ गया, 20 ग्रेटर देन 4। अब ये भी ट्रू है। दैट मीन्स अब अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें पॉजिटिव नंबर, यहाँ मैंने अंडरलाइन भी किया था, पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ साइड्स, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटीज डू नॉट चेंज। सो यहाँ पर कभी भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट रूल, इफ़ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर्स। पहले पॉजिटिव नंबर्स था, अब नेगेटिव नंबर्स हैं ऑन बोथ साइड्स, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। अब यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब एग्जांपल करते हैं। अब देखो हम सेम एग्जांपल लेंगे, 10 इज़ ग्रेटर देन 4, आपको पता है। अब पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई। सो अब बोथ साइड्स -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -8, यहाँ पर कितना आ गया, -20। अब आप मेरे को बताओ कि बड़ा कौन है। अब देखो बहुत इजी होता है, अब नंबर लाइन तो आपको ड्रॉ करनी आती है, ये 0 है, यहाँ पर -8 होगा और यहाँ पर -20। अब आपको पता है नंबर लाइन का रूल, कोई भी नंबर जो राइट हैंड साइड पे हो, मतलब -8 और 20 में से राइट हैंड साइड पर कौन सा है, 8, तो दैट मीन्स 8 नंबर क्या है, -8 नंबर क्या है, -20 से बड़ा है। तो अब देख सकते हो कि हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। अब हम डिवाइड करेंगे, 10 इज़ ग्रेटर देन 4, डिवाइड कर दो। आप अगर आप डिवाइड करोगे सपोज 10 को -2 से ग्रेटर देन 4 बाय -2, अब आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा, -5, यहाँ पर कितना आएगा, -2। फिर वही बात सेम, -2 और -5, इसको आप नंबर लाइन पे बना लो, ये 0 है, ये -2 है और ये -5 होगा। अब बताओ राइट हैंड साइड पे कौन सा है, -2 -5 से, तो ये राइट हैंड साइड पर है, तो दैट मीन्स -2 है हमारा, ये बड़ा नंबर होगा। तो हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी पहले कौन था, 10 इज़ ग्रेटर, इसका फेस इधर था, अब हमारा इसका फेस किधर हो गया, -2 की तरफ। एक और एग्जांपल करते हैं ऐसी सेम, सो जो हमने यहाँ पर की थी। सो 10 इज़ ग्रेटर देन 4 इंटू -2। अब देखो मैंने 10, अब 4 2 ज़ा -8, 10 इज़ ग्रेटर देन -8 मैंने ट्रू लिखा है। अगर मुझे -2 को इधर शिफ्ट करना हो, जब देखो 10 यहाँ पर डिवाइड में आएगा, ग्रेटर देन 4, जो यहाँ पर हो रहा है वो सेम ही यहाँ पर हो रहा है। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पर कितना आएगा, -5 और यहाँ पर कितना, 4। अब फिर वही नंबर लाइन वाला कंसेप्ट करते हैं। तो ये -5 है, ये 0 है और ये 4। राइट हैंड साइड पे कौन सा है, +4। सो दैट मीन्स हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया अगेन, क्योंकि हमने -2 को इधर लेके गए थे। सो एक और एग्जांपल करते हैं सेम ही, 10 इज़ ग्रेटर देन 4 बाय -2। अब आप फिर शिफ्ट कर लो इसको,
10 इंटू -2 ग्रेटर देन 4। अब आपको पता है कितना आएगा -20 और ये कितना आएगा 4। अब आप मेरे को बताओ -20 बढ़ा के 4, आपको पता है 4 बढ़ा है तो हमारा इनक्वालिटी का साइन फिर क्या हो गया, चेंज। सो नेक्स्ट रूल हमारा रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स कॉजेज चेंजेस इन साइन ऑफ इनक्वालिटी। मतलब अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे नंबर्स का तो उससे भी इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, एग्जांपल करते हैं। अब आपको पता है 4 इज़ ग्रेटर देन 2, मैंने सही लिखा। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर लूँ, रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2। अब आप 1/4, आपको पता है कि 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.25। सिमिलरली 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.50। आपको पता है कि 0.50 इज़ ग्रेटर देन 0.25। सो दैट मीन्स इनइक्वालिटी का साइन हमारा क्या हो गया, चेंज। अब जब भी आप रेसिप्रोकल करोगे नंबर्स का तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स में क्या डिस्कस करेंगे हम, सपोज लेट x बिलोंग्स टू a, b। अब ध्यान से देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, मतलब x इसको बिलोंग कर रहा है। और ये जो मैंने ब्रैकेट्स डाली हैं इनको मैं क्या बोलता हूँ, ओपन इंटरवल। अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि जो x है वो a और b के बीच में है। x जो है हमारा वो a और b के बीच में है। मतलब इसका मतलब क्या है कि x क्या है, लेस देन b ग्रेटर देन a। मतलब x a और b के बीच में है, बट a और b नहीं हो सकता क्योंकि लेस देन मतलब इक्वल टू का साइन नहीं है। सो मतलब क्या हुआ कि x जो है वो a और b के बीच में है और a और b नहीं हो सकता। सिमिलरली लेट x बिलोंग्स टू ए बी, और यहाँ पर मैंने ध्यान से देखो ब्रैकेट्स को चेंज कर दिया है। सो इसका अगेन मतलब क्या हुआ, बिलोंग्स टू, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, क्लोज्ड इंटरवल। अब इसको अब ध्यान से समझ लो, क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब हुआ, ए एक्स। अब वही सेम मीनिंग है कि x जो है वो a और b के बीच में है, बट अब इसमें x a के इक्वल भी हो सकता है और b के इक्वल भी हो सकता है, बट ऊपर नहीं था क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है कि x जो है a और b के बीच में है, a और b नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, x a और b के बीच में ही है बट वो a और b भी हो सकता है। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ। सो अब मैंने ये एग्जाम्पल्स लिखी हैं। अब यहाँ पर क्या है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 4। ध्यान से देखो यहाँ पर बोथ साइड्स ओपन इंटरवल है। सो इसको हम क्या लिखेंगे कि 2 x उनके बीच में है बट x 2 और 4 नहीं हो सकता। अब इसमें क्या है कि ये क्लोज इंटरवल है। ध्यान से देखो क्लोज इंटरवल है तो ये 2 और 4 के बीच में है, बट ये 2 और 4 भी हो सकता है। अब इसमें, अब ध्यान से देखो इसमें क्या है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है और यहाँ पर क्या है, क्लोज इंटरवल। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2x 4। अब 4 पर क्लोज इंटरवल है मतलब ये 4 के इक्वल हो सकता है, बट 2 पर ओपन इंटरवल है मतलब ये 2 से बड़ा है बट 4 से छोटा है और 4 भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर x 2 4। अब यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल मतलब ये 4 नहीं हो सकता, 4 से कम ही होगा, बट यहाँ पर क्या है, क्लोज इंटरवल मतलब ये 2 से बड़ा है और 2 के इक्वल भी हो सकता है। और एक और बात आपने ध्यान रखनी है, कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में इंटरवल में -∞ या +∞ आएगा तो आप हमेशा उसको ओपन ब्रैकेट में लिखोगे। जैसे मैंने इंटरवल लिखा है, आप कभी भी इन्फिनिटी को जब भी लिखोगे उसके आगे आप हमेशा ओपन ब्रैकेट ही डालोगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ के फुल बेसिक्स को कवर किया है और मैंने आपको छोटी से छोटी डिटेल बताने की कोशिश भी की है। अगर आप इन बेसिक्स को अच्छे से समझ लोगे और कर लोगे तो बिलीव मी, लीनियर इनइक्वालिटीज़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे।